याद सही है तो शायद आपने जी एंटरटेनमेंट को प्लस कर रखा, अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया हुआ है 145 से 140 की रेंज में। मैं ठीक हूँ क्या सर? आपने दिलवाया अपने क्लाइंट्स को 140 पे नहीं, जी हमने एंटरटेनमेंट? कई बार ट्रेड कर लिया इसमें ट्रेडिंग। तो जब जब ये करीबन 130 135 आया था तब लिया था। और जब रिसेंटली अच्छा खासा बाउंस आया था ना, करीबन समझ लो कि ऑलमोस्ट 150 और 55 के बीच में, तब निकले। अब मुझे तो लगता है कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रेरियन आप वापस री एंटर कर सकते हो। तो फिलहाल आज के दिन मेरे पोर्टफोलियोज में नहीं है क्योंकि हम लोग निकल गए थे। लेकिन इस रेंज में 130 के नीचे मुझे लगता है कि कंपनी कोई बंद नहीं होने वाली है। और जो भी इश्यूज थे ये धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। दिग्गज कंपनी है, कभी ना कभी ये टेक ओवर टारगेट बनेगा आगे चल के। तो जो तो इसके लिए मैं बुलिश हूँ। ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पास कुछ भी नहीं है आज के दिन, लेकिन हाँ, अगर इसमें कुछ भी पॉजिटिव आता है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये दिमाग में लेके चलो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला काउंटर है ये। तो आपको उतना ही पैसा लगाना है जितना आप खो सकते हो। ठीक है, नहीं ये बात तो ठीक है सर। अब आप अपने क्लाइंट्स को दिलवाओगे 128 रुपये में विवेक जी? जरूर, मैं तो रेडी हूँ इस रेंज में बाई करने के ठीक है, आप रेडी हो तो मेरे को फिर स्टॉप लॉस टारगेट भी बताओ, अगर आप रेडी हो। मैं समझ सकता हूँ रेगुलेशन वाला मैटर है, जल्दी जल्दी टारगेट स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं, फिर भी रफ रफ आइडिया तो दो सर। लिए। ये जैसे मैंने कहा, मैं इसको टेक्निकली नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, देख के भी पता चल, फंडामेंटल एनालिस्ट को भी देख के पता चल जाता है कि किस रेंज में घुस रहा है, चल रहा है कभी भी। तो अगर आप यहाँ पे लीजिए, आपको अगर 30 रुपए मिलता है तो एक बार का आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इस रेंज में अभी है। जब ये 155 60 तोड़ेगा, तब मुझे लगता है कि, और ये अगर सॉर्ट आउट इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं, हो सकता है ये 6 महीना ले, 1 साल ले, उतना आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और इस बाजार में, जहाँ पे बाजार इस स्तरों में है, अगर ये टूटता भी है तो डाउन साइड इसमें लिमिटेड रहेगा कंपेयर टू अदर कंपनी और सेक्टर्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप ले सकते हो, और 160 आपका एक टारगेट रहना चाहिए। और इश्यू सॉर्ट आउट होते हैं तो ये 220 भी जा सकता है। ठीक है, तो आपका टारगेट हो गया 160 रुपया। मैं आपके कहने पर, क्योंकि रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 का डाल रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ से आने के लिए 30-35 रुपये, जाने के लिए मैं सिर्फ 15 रुपये डालूंगा। तो आप 110 से 112 का एक स्टॉप लॉस भी दे दो इसके अंदर, और स्टैंपिंग कर दो। 110 से 112 का स्टॉप लॉस है, और कम से कम 160 रुपये का टारगेट है। हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला शेयर है, अगर पोजीशन लेना चाहें तो कंफर्ट जोन हो सकता है। चाइना से ये जो रेट कट वाली जो खबर आई है, जो वहां पर ब्याज दरें घटाई गई हैं, रिजर्व रेशो में कटौती की गई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि स्ट्रक्चरली ये मेटल सेगमेंट का मूड थोड़ा सा बदल के रख देगी खबर ये? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, आपको भी अभिषेक। देखिए, चाइना के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। जनरली रेट कट कब होता है, या तो आपका इकोनॉमी इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और इन्फ्लेशन हाई होता है, तब रेट कट लोग, मतलब रेट बढ़ाते हैं सेंट्रल रिजर्व बैंक वगैरह। और अभी चाइना में सिचुएशन एकदम डामाडोल है। मतलब उधर ग्रोथ बिल्कुल है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स इंडिया से ज्यादा है। इनफैक्ट इंडिया तो बहुत बेटर प्लेस है चाइना के कंपेयर में। तो अगर ये रेट कट होता है तो ये जो मैं तो यही बोलूंगा कि जो पेशेंट आईसीयू में है उसको संभालने की कोशिश है। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आप अगर मेटल में देखोगे तो ये एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो ही आपको दिखने को मिलेगा। मतलब आधा परसेंट या 1% अगर रेट कट होता है तो उससे जो स्पेंडिंग होती है, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग और पब्लिक स्पेंडिंग, ये बढ़ने वाली नहीं है। ये हमने भारत में भी देखा है, कई बार सरकार ने बहुत कोशिश की थी लेकिन प्राइवेट केपेक्स बढ़ नहीं रहा था। तो वैसा ही चाइना में होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ बहुत कम है। तो वहां पे जो भी है फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं, जो जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह है। तो अगर ये पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है मेटल्स में, तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन की चांदनी रहे और उसके बाद में ये वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाए। तो लॉन्गर टर्म में अगर सही में ग्रोथ ओवरऑल बाउंस बैक होती है चाइना में और वर्ल्ड ओवरऑल, तो ही आपको मेटल्स में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। फिलहाल तो ज्यादा कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है चाइना से।